हेलो गाइस, देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या है। अभी आपको क्या जानने की ज़रूरत है, दिस विल बी द टॉपिक। इस वक्त आपको क्या जानने की ज़रूरत है। ओके अगर आपको पॉडरेशन से डोनेशन सेंड करना है, ज़रूर से कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी ही चीज़ों की लिंक मौजूद है। अगर आपको गुरुदेव श्री रविशंकर जी के मेडिटेशंस करने हैं, 2 टाइम्स ज़रूर कीजिए, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। कल से हमारा एंजल थेरेपी कोर्स शुरू हो रहा है। अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है तो आप मेरा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके सो वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी उसके रिगार्डिंग। इसके अलावा अगर आपको डेली टारगेट रीडिंग्स के लिए इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं। आपको अगर पर्सनल रीडिंग लेनी है तो मुझे इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे या फिर ईमेल आईडी के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके सो ये आपके पाइल्स हैं, आपके पाइल्स आप चूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ पाइल नंबर 1 श्री विष्णु, पाइल नंबर 2 गरुड़ एंड पाइल नंबर 3 कामदेव। ओके सो आपको जो भी पाइल अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, वो कार्ड आप चूज़ कर सकते हैं एंड अपनी रीडिंग को फॉरवर्ड करके देख सकते हैं। पाइल टाइम स्टैम्प सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। ओके सो मैं आपकी रीडिंग शुरू करती हूँ। हेलो पाइल नंबर 1, आपने श्री विष्णु जी का कार्ड चूज किया है। देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या है, इस वक्त आपको क्या जानने की जरूरत है। ओके क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ पेंटाकल्स, 10 ऑफ wands, Knight of Wands, the Fool. Bottom of the deck is the 2 of Cups. आई कैन सी दिस गाइज कि इस वक्त में आपकी एनर्जीज में आप बहुत कुछ मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप काफ़ी टाइम से कोई हीलिंग्स करा रहे हैं, आइदर आप खुद कर रहे हैं या किसी और से करा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आपकी एनर्जीज में मुझे बहुत ज़्यादा ना लाइक आप बहुत ज़्यादा अकेला महसूस कर रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ कोई है नहीं। हालांकि आप ना म्यूज़िक में टाइम बिताते हैं, आप कनेक्ट करते हैं भगवान के साथ डायरेक्टली। वो म्यूज़िक के साथ हो सकता है। लिटरली मुझे यहाँ पे कुछ क्रिस्टल्स दिखाई दे रहे हैं आपके लिए, कुछ हीलिंग्स डेफिनेटली यहाँ पे शुरू है। सेकेंडली आप के काम के ऊपर आपका इस वक्त में फोकस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक्स्ट्रा बोझ तो नहीं कहूँगी, बट एक्स्ट्रा हाथ में काम लेके चल रहे हैं, ये मुझे दिखाई दे रहा है। दैट यू आर बहुत ज़्यादा यहाँ पे गाइज ना थोड़ी सी रूखी सूखी सी एनर्जीज है। थोड़ा सा आपको मदर गाय के साथ कनेक्ट करने की ज़रूरत है। मदर गाय के साथ आपको थोड़ा टाइम बिताइए। उनका मतलब जब भी आपको टाइम मिले ना, तो थोड़ा सा गार्डन में जाके घूम कर आइए, या फिर आप ऐसे ही अगर बैठे हैं, स्काई तो सबको दिखता है। अगर आपके ऑफिस में, बिल्डिंग में, आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे ग्रीनरी है, तो ऐसे ही देख कर भी उसको बस अब्जॉर्ब कर सकते हैं वो एनर्जीज। बस बट यस, मदर गाय के साथ आपको काम करने की ज़रूरत है, उनके साथ आपको टाइम बिताने की ज़रूरत है। थोड़ा सा आप घूम सकते हैं, लाइक रिवर्स साइड जा सकते हैं, ओशन है आपके पास, बीच है आपके अगर शहर में, तो बीच के वहाँ पे जा सकते हैं। जो भी आपको अट्रैक्ट करती है ना चीज़ें मदर नेचर की, वहाँ पे जाके थोड़ा सा चिल आउट कीजिए, क्योंकि है ना बहुत ज़्यादा रैशनल माइंडेड आप हो चुके हैं। बहुत रूखी सूखी एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा आप ना चीज़ों के बारे में अननेसेसरीली वरी तो मैं नहीं बोलूँगी, बट यहाँ पे एक इनर्शिया है, इनएक्टिवनेस है आपकी एनर्जीज में, कि एक मतलब किसी के जीवन में वो
लाइक मॉइस्ट एनर्जीज कैसी होती है कि दैट यू आर फुल ऑफ लव एंड लाइट, यू आर, बट यहाँ पे वो थोड़ा सा एक डिटैचमेंट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, डिटैच फ्रॉम समथिंग. Like Queen of Cups is full of love, right? Full of love, full of nurturing, caring energies. But Queen of Swords is a little bit loner, right? थोड़ी सी लोनर होती है, एंड उसको एक रूखा व्यवहार उसका खुद की तरफ भी होता है और दूसरों की तरफ भी होता है. तो उसको थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए डेफिनेटली ना आप ना म्यूज़िक के साथ कनेक्ट कीजिए. म्यूज़िक के साथ आप कनेक्ट करेंगे तो और आपके लिए अच्छा रहेगा इसके बारे में. ओके, एंड या मुझे ऐसा लग रहा है आपको ना हायर रील्स से कुछ यहाँ पे गाइडेंस मिल रहा है, आपको कुछ यहाँ पे हीलिंग्स मिल रही है हायर रील्स से, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है. आप ये मांग भी रहे हैं एंड आप खुद वो क्लेम कर रहे हैं, लाइक आप ओपन अप हो रहे हैं उन चीज़ों के लिए, वो क्लेम करने के लिए इन द कमिंग टाइम. ये अब लाइक क्योंकि मुझे यहाँ पे थोड़ी सी रुखी एनर्जीज है, बट इन द कमिंग टाइम यू विल बी फ्री फ्रॉम ऑल दिस थिंग्स. यू आर सरेंडरिंग टू द डिवाइन एंड यू आर अक्वायरिंग ऑल दोज नर्चरिंग एंड केयरिंग एनर्जीज जो वो भेज रहे हैं, वो आप अक्वायर कर रहे हैं, वो आप खुद में अब्जॉर्ब करते हुए दिखाई दे रहे हैं. मुझे ऐसा लगता है गाइज आपने बहुत टाइम तक ना कोई ऐसा बोझ आप ढो रहे हैं, ऐसा बोझ आप लेके जा रहे हैं जो आपके लिए ज़रूरी है ही नहीं. ओके, तो यू नीड टू रियलाइज दिस थिंग्स. कहीं ना कहीं अगर आपको ऐसा लगता है कि आउट ऑफ ये हो रहा है सब कुछ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मुझे क्या करना है, या फिर ऐसा कुछ, अगर ऐसा भी कुछ हो रहा है तो यू शुड बी कनेक्टिंग टू योर सेल्फ, इनर सेल्फ आपकी, है ना. मुझे ऐसा लगता है आप हीलिंग्स ले रहे हैं किसी से, आप खुद की हीलिंग्स खुद नहीं कर पा रहे हैं. आई विल सजेस्ट यू, मैं नहीं बोल रही हूँ कि आप खुद की हीलिंग सारी ही खुद करिए, आप ले रहे हैं तो लेते रहिए, लेकिन आपकी खुद की भी कुछ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है. आपको खुद को भी हील करने की ज़रूरत है, खुद को भी आपको नॉलेज में आने की ज़रूरत है. नॉलेज अगर है भी आपके पास ना, तो भी वो आप यूज़ नहीं कर पा रहे हैं इस वक्त में. दैट इज़ आई एम सीइंग फॉर यू. ओके, सो और कुछ मैसेजेस देखते हैं आपके लिए, क्या मैसेजेस हैं. टू ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, Ten of Cups, Page of Cups, Seven of Pentacles. एक एक्स्ट्रा कार्ड आया है, पेज ऑफ पेंटाकल्स. Oh my God, guys. Bottom of the deck is Knight of Cups. Amazing. Guys, this is amazing. It's like आपके लिए सच में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं in your love life, in your money. बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी. इट्स लाइक ड्रीम कम ट्रू सिचुएशन आपके लिए होती हुई दिखाई दे रही है. आपके जो भी ड्रीम्स हैं रिगार्डिंग योर फैमिली, रिगार्डिंग योर मनी, वो यहाँ पे फुलफिल होते हुए दिखाई दे रही है. वो चीज़ें यहाँ पे आती हुई दिखाई दे रही है टूवर्ड्स यू. आप उन चीज़ों के साथ बहुत अच्छी तरीके से काम करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं. एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है गाइज आपकी लाइफ में, एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है. एंड दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज फ्रॉम
जहाँ पे आप अंधकार में थे ना, जहाँ पे आपको कोई विजन नहीं नज़र आ रहा था, कोई आपको रास्ता नहीं नज़र आ रहा था, आपको वहाँ पे रास्ते मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको नए नए चीज़ें, नए जो आप चाहते थे अपनी लाइफ में, वो चीज़ें आपको मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। एट द सेम टाइम आप एक वॉरियर की एनर्जी में मुझे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिन चीज़ों के बारे में आपको कुछ पता ही नहीं था, मान लीजिए XYZ व्यक्ति आपको बिट्रे कर रहे हैं कॉन्स्टेंटली, आपको इसके बारे में पता ही नहीं है ना। और जैसे ही आपको पता चल जाता है तो हम उससे डिस्टेंस कर लेते हैं। दैट काइंड ऑफ एनर्जी की कुछ रिविलेशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपके कॉन्शियसनेस में, आपके इर्द गिर्द, आपकी एनर्जीज में जो भी लोग आपको स्टैग्नेंट करना चाहते हैं, जो भी लोग आपको स्टक करना चाहते हैं, जो भी लोग आपको फंसाना चाहते हैं, उन लोगों का चेहरा आपके सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है। या फिर कुछ ऐसी परिस्थितियाँ जहाँ पे आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा था, उसके बारे में कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, तो वो रास्ता आपको वहाँ पे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड यस, डेफिनेटली मुझे यहाँ पे बहुत सारी कृपा आपके ऊपर दिखाई दे रही है। भगवान की बहुत कृपा हो रही है आपके ऊपर, एंड जिसकी वजह से आपकी एनर्जीज में खुशियाँ आती हुई दिखाई दे रही हैं। एंड हो सकता है आने वाले समय काल में आप बच्चों के साथ कुछ समय बिताएं, उनके साथ कुछ टाइम बिताएं। आपके खुद के बच्चे हो सकते हैं या फिर किसी और के बच्चे भी हो सकते हैं। बट मुझे यहाँ पे डेफिनेटली या फिर आप कान्हा जी की सेवा शुरू कर सकते हैं। बाल गोपाल, लड्डू गोपाल जो है, उनकी सेवा आप शुरू कर सकते हैं। कहीं ना कहीं अगर आप उनके भक्त हैं, आप उनके साथ कनेक्ट करते हैं, तो मुझे यहाँ पे ना एक चाइल्ड की एनर्जी फील हो रही है। एंड ओ या, इट कुड बी प्रेगनेंसी ब्लेसिंग्स एज वेल गाइज। यहाँ पे प्रेगनेंसी की ब्लेसिंग्स भी, मतलब जिससे भी ये पॉइंट रेजोनेट हो रहा है, यस डेफिनेटली आप ब्लेसिंग्स आपको मिल रहे हैं रिगार्डिंग योर प्रेगनेंसी। वाओ, अमेजिंग। कुछ आपने अगर इन्वेस्टमेंट्स करी हुई है कहीं पे, तो वहाँ पे आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हुई दिखाई दे रही है रिगार्डिंग सेटलिंग दैट मनी, रिगार्डिंग टर्न ओवर, जिसे बोलते हैं ना कि हम और उस इन्वेस्टमेंट्स करके फिर और उससे क्या और ज़्यादा मनी कैसे कमा सकते हैं थ्रू दैट। कहीं ना कहीं मुझे ये एनर्जी भी यहाँ पे नज़र आ रही है। आपके लिए बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे, बहुत सारे चीज़ें प्लान करी है भगवान ने आपके लिए। इसके बाद आपकी लाइफ में एक खुशहाली आती हुई दिखाई दे रही है, बहुत सारी खुशहाली आती हुई दिखाई दे रही है आपकी लाइफ में। एंड एट द सेम टाइम आप ना अपने ऑब्स्टैकल्स को दूर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप ना वहाँ पे डटकर खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो चीज़ें आपकी लाइफ में आने, पॉजिटिव चीज़ें आनी है, अगर वो कोई वेल कर रहा है, वो चीज़ें आपकी तरफ नहीं आने दे रहा है, तो आप वहाँ पे खड़े रहेंगे एज अ वॉरियर। वो चीज़ें आप नहीं होने देंगे। इसके बाद आप खुद का नुकसान नहीं कराने देंगे। शायद इससे पहले आपको नॉलेज नहीं था कि ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में क्यों हो रही है, बट इसके बाद यू विल बी वेरी अटेंटिव और टूवर्ड्स ऑल दिस थिंग्स। ओके, सो और कुछ मैसेजेस देखते हैं आपके लिए। ओके, द लवर्स, ओ माय गॉड, कुछ लोगों के लिए यूनियन है गाइज। अगर आप ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन में है, सिंगल है, तो सिंगल या फिर जो भी, मतलब आप अगर यूनियन चाहते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे यूनियन है। अगर आप शादी नहीं भी करना चाहते हैं तो भी सोल लेवल पे मुझे यहाँ पे यूनियन तो ज़रूर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ज़रूर से दिखाई दे रहा है। 4 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ पेंटाकल्स, यस, स्टेबिलिटी आ रही है आपकी लाइफ में, बहुत स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई दे रही है। सो यहाँ पे कुछ एंग्जाइटी के इश्यूज मुझे दिखाई दे रही है। एंग्जाइटी से भी ज़्यादा आपकी एनर्जीज में ना, मुझे, आई एम सो सॉरी, बहुत मैसी हो गई मैं अचानक से। ओके, सो एंग्जाइटी से भी ज़्यादा मुझे यहाँ पे आपकी एनर्जीज में एक हो सकता है कि सर दर्द हो रहा है आपको, या फिर कुछ यहाँ पे मुझे
थोड़ा सा पेन मुझे नज़र आ रहा है। आपका थर्ड आई चक्रा कुछ यहाँ पे मुझे ब्लॉक्स नज़र आ रहा है। यू शुड पे अटेंशन टूवर्ड्स दैट, क्योंकि आपकी इंट्यूशंस यहाँ पे ब्लॉक हो सकती है और जिसकी वजह से आपको सर दर्द हो रहा है। ओके, एंड आपका जो हार्ट चक्रा मुझे यहाँ पे थोड़ा सा डामाडोल दिखाई दे रहा है अगेन, इसीलिए यहाँ पे विष्णु जी भी आए हैं गाइस। सो यू शुड पे अटेंशन टूवर्ड्स दैट कि आपको सी यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक इज पेज ऑफ वॉन्ड्स। आई जस्ट फील गाइज कि आपकी एनर्जीज में एक कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको यहाँ पे बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे, एंड आप ना कमिटमेंट के साथ चीज़ें करते हुए दिखाई दे रहे हैं इन द कमिंग टाइम। यू विल बी वेरी मच कमिटेड टुवर्ड्स द थिंग्स। आप बहुत ज़्यादा कमिटेड दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जीज़ को ऑब्जॉर्व करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एनर्जीज़ को आप सी तो एक नेगेटिव पॉइंट्स तो है इन द कमिंग टाइम दैट हो सकता है कि आपको थोड़ा सा अगर माइग्रेन का प्रॉब्लम है तो यू शुड पे अटेंशन, अपनी दवाइयाँ टाइम पे लीजिए, एंड आपको टाइम एंड अगेन वो प्रिकॉशंस भी लेने की ज़रूरत है, क्योंकि वो फिर से उठ सकता है, वो दर्द फिर से सरफेस पे आ सकता है, जिसकी वजह से लिटरली आपको सोकर ही फिर रहना पड़ेगा। जो भी आपके काम है फिर वो बाजू रह जाएंगे। सो पहले से उसके रिगार्डिंग प्रिकॉशंस लेके रखिएगा। एंड सेकेंडली अगर चश्मा लगने की भी चांसेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अगर आपको हेडेक हो रहा है तो एक बार दिखा के आ सकते हैं डॉक्टर को कि हेडेक हो रहा है, मतलब पता चलना चाहिए कि चश्मा है या नहीं, तो ऐसा भी कर सकते हैं। बट यहाँ पे आपके लिए गाइज मुझे आप कॉन्फिडेंट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई। यहाँ पे ना अगर आपकी एनर्जीज में अगर ऐसा है कि यू आर नॉट एबल टू अचीव मनी, यू आर नॉट एबल टू गेन मनी, या फिर आपको पैसों की कमी लग रही है, पैसे कम पड़ रहे हैं आपको, आप कमा कम रहे हैं, तो हो सकता है कि आप यहाँ पे ना आपको अपॉर्चुनिटीज़ तो मिल रही है, बट यू आर बिकमिंग मोर कॉन्फिडेंट। मान लीजिए आप कमाते हैं 30,000 पर मंथ, बट आपको कम पड़ रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि और ज़्यादा आपके पास मनी होना चाहिए, आप डिजर्व करते हैं, तो आप यहाँ पे कुछ इंप्रूवमेंट्स करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप खुद में कुछ इंप्रूवमेंट्स कर रहे हैं। बॉटम द डेक इज पेज ऑफ वॉन्ड्स। इट्स लाइक कि आप खुद अपॉर्चुनिटीज़ अपने लिए क्रिएट कर रहे हैं, आप खुद यहाँ पे वहाँ घूम रहे हैं, थोड़ा सा रिसर्च कर रहे हैं कहाँ पे क्या अच्छा मिल सकता है, कहाँ पे कोलैबोरेट हो सकते हैं, कहाँ किन लोगों के साथ मिलजुल कर काम कर सकते हैं। कहीं ना कहीं इसकी एनर्जीज़ के साथ, इस तरीके की एनर्जीज़ के साथ आप जुड़ रहे हैं। ये जो आपका एक बाउंड्रीज है ना, खुद का कंफर्ट जोन, वो कंफर्ट जोन छोड़कर आप बाहर उससे निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, एंड आप खुद की खोज में निकल कर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। दैट यू आर सर्चिंग योर सेल्फ, एंड आप वहाँ पे चीज़ें आपको मिलेंगी भी, मुझे ऐसा लग रहा है, आप जो चाहते हैं। बट यहाँ पे थोड़ी सी मुझे ना दिक्कत नज़र आ रही है, एंड इट इज़ रिगार्डिंग डेविल का कार्ड मुझे यहाँ पे दिखा दो। बैक ऑफ द फ्रेम, बैक ऑफ ऑल दिस थिंग्स, जो भी आप काम कर रहे हैं उसके पीछे ये आपके ऊपर नज़र रखकर तो बैठा हुआ है, बट आपके लिए गाइडेंस ये है कि आप अपना काम करते रहिए। आप जो भी अपने हाथ में लिया है ना, उसको कंप्लीट करिए, उसको ख़त्म कीजिए, उसको बीच में ही छोड़िए मत। ओके, सो ये मैं आपको बोलना चाहूँगी। आपके लिए गाइडेंस देखते हैं, गाइडेंस क्या है। The helping hand rewards from Shiva. Be a helping hand for those in trouble or facing hard time without anticipating anything from them in reward. Yes, आपको बोला जा रहा है कि ऐसे लोग जिनकी आप सेवा कर सकते हैं, यानी कि जिनकी आप मदद कर सकते हैं जब भी उनको ज़रूरत है। और ऐसा नहीं है कि लोगों को उसी टाइम मदद करना है जब आपको उससे कुछ फ़ायदा होगा। नहीं, आपको
निस्वार्थ होके लोगों की मदद करने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है। ओके, सो अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको, आपके लिए अनगिनत मार्ग खुल जाएंगे गाइज। आपको अगर सेवा के बारे में पता नहीं है कि लोगों की मदद करने से क्या पुण्य अर्जित होता है, सच में मतलब जब भी, मतलब ऐसे बोलते हैं ना कि हम सभी भगवान के बच्चे हैं, और अगर एक बच्चा दूसरे बच्चे की मदद करता है तो भगवान बहुत खुश हो जाते हैं जो मदद करता है उसके ऊपर, और उसके लिए अनगिनत रास्ते खुल जाते हैं आगे के लिए। ये मैं नहीं बताऊंगी कि मतलब सेवा से अनगिनत चीज़ें चेंज होती है, सो यू शुड डू दैट। आपको वही बोला जा रहा है कि हेल्प कीजिए, लोगों की हेल्प कीजिए। एंड यहाँ पे है Kundalini yoga harmonize your 7 chakras. Incorporate Kundalini yoga into your daily practice, harmonizing its power to harmonize and balance your 7 chakras, leading to holistic well-being spiritually, physically and materially. यहाँ पे आपको 7 चक्रा बैलेंस करने का मैसेज आ रहा है। आपके चक्रास इम्बैलेंस है, उन चक्रास को बैलेंस करने के लिए आपको बोला जा रहा है। Family emotional support. Your family requirements are more emotional support than functional. Spend time with your family. आपको बोला जा रहा है कि अपनी फैमिली के साथ भी टाइम बिताइए। वो आपकी अटेंशन को क्रेव कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि आप उनके साथ टाइम बिताएं और आप टाइम उनके साथ नहीं बिता पाते हैं। सो आपको बोला जा रहा है कि स्पेंड टाइम विथ योर फैमिली। ओके, यहाँ पे काली माँ की तरफ से आया है खड्ग। माँ आपकी लाइफ से सारे सारे ऑब्स्टैकल्स दूर करते हुए दिखाई दे रही है। आपकी लाइफ में से सारी चीज़ें आपकी लाइफ से वो निकालती हुई दिखाई दे रही है जो आपको सर्व कर ही नहीं रही है। बट उसके लिए आपको पहला कदम उठाना है कि अपने चक्रास को बैलेंस करना है, यानी कि आपको कोई ना कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस डेली में करने की ज़रूरत है। योगा प्रैक्टिस कीजिए, आसनास प्रैक्टिस कीजिए, प्राणायाम, मेडिटेशन, ये सारी चीज़ें करिए, चक्रास बैलेंस हो जाएंगे। एंड या आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे, बट यू शुड डू ऑफिशियली। किसी को आपको फॉलो करना चाहिए, जैसे कि आर्ट ऑफ लिविंग आप फॉलो कर सकते हैं। ओके, यानी कि आपको हैप्पीनेस प्रोग्राम करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओके, एंड या मोक्ष ऑफ काली, आपके लिए मोक्ष के दरवाजे खुल जाएंगे गाइज, आपके लिए मोक्ष के दरवाजे खुल जाएंगे। सो आप देखते हैं कान्हा जी की तरफ से आपके लिए गीता का ये मैंने न्यूज़ देख लिया है। आई एम सो एक्साइटेड फॉर दिस। ओके, सो या देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या है, कान्हा जी आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ओके, सो वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्यानि च भूतानि मां तु वेद न कंचन। I know all being in the creation as they were in the past, as they are now, and as they shall one day come to be. Yet not one of them knows me in full. O Arjuna, all living entities are born into illusion, overcome by the duality of desire and hate. See, यहाँ पे कहीं ना कहीं यही मैसेज मुझे यहाँ पे कन्वे हो रहा है गाइज। गीता इज़ रियली नॉट ईजी, बट मुझे यहाँ पे मेरी बुद्धिमत्ता जो भी मुझे चल रही है, मुझे जो भी गाइडेंस आ रही है उसके हिसाब से मैं आपको मैसेजेस दे रही हूँ दैट भगवान जो है निर्गुण निराकार है ना, और उनको समझना बहुत बहुत उसके लिए साधना लगती है। और लिटरली आपको वही बोला जा रहा है थ्रू योर कुंडलिनी योगा, आपको ये हार्मोनाइज करने की ज़रूरत है। आपको भगवान बोल रहे हैं कि तुम अगर मुझे जानना चाहते हो, अगर तुम मेरा अस्तित्व को देखना चाहते हो, परखना चाहते हो, तो तुम्हें उसके काबिल बनना पड़ेगा। उसके लिए लाइक मैं हूँ और मैं सदा रहूँगा, मैं था भी, वो जानने के लिए तुम्हें उस तरीके से अपने आप को ढालना पड़ेगा। एंड काली माँ लिटरली आपके लिए वही काम कर रहे हैं यहाँ पे। मतलब आर्ट ऑफ लिविंग में यही बोलते, साधना, सेवा, सत्संग, या लाइक ये चीज़ें करो तर जाओगे लिटरली। ओके, सो या आपको मेडिटेशंस एंड ऑल दिस थिंग्स करने की बहुत ज़रूरत है।
ओके। और आपका वक्त यहाँ पे बदलता हुआ दिखाई दे रहा है गाइस, मुझे बहुत लग रहा है आपका वक्त यहाँ पे बदलता हुआ दिखाई दे रहा है इन द कमिंग टाइम। ओके, सो दैट्स इट गाइस, लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक जरूर शेयर करना, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी जरूर करना। हेलो पैलमेटू, आपने गरुड़ जी का कार्ड चूज़ किया है एंड आई जस्ट फील गाइज कि आपके लिए यहाँ पे आप डेफिनेटली विष्णु भक्त है एंड गरुड़ जी महाराज आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। वो हर वक्त आपके साथ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। आपको वो बहुत सारी गाइडेंस दे रहे हैं, बहुत सारा एनलाइटनमेंट की तरफ आपको वो लेके जाना चाहते हैं। आपकी एनर्जीज़ में कुछ बदलाव वो कर रहे हैं सो दैट आप उसकी तरफ पहुंच पाए, उन एनर्जीज़ की तरफ आप इजीली पहुंच पाए। ओके, सो देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या है। Knight of Wands, Ten of Cups, Ace of Pentacles, Knight of Swords, Ace of Wands. One more card has come, Two of Swords. Okay. What on the deck is Six of Pentacles. Astrodiasis से भी messages लेंगे. Suddenly I just got message कि I'll draw some messages for you from Astrodiasis as well. First हम देखेंगे टारो से, फिर एस्ट्रो से भी लेंगे। ओके, सो गाइज माई गॉड, कैन यू सी दिस, मतलब ये ब्लेसिंग्स क्या आ रही हैं आपके लिए। इट्स लाइक बहुत सारी ब्लेसिंग्स है इन योर मनी, इन योर करियर एंड वाओ गाइज, आप उसके लिए एक्शंस लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। इतना पॉजिटिव होके एक्शन ले रहे हैं गाइज, मैं बता नहीं सकती। मतलब ऐसी एनर्जीज है यहाँ पे कि आप यहाँ पे फूल ही नहीं समा पा रहे हैं चीज़ों को लेते लेते। मतलब इतनी पॉजिटिव एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे नए द्वार खुल रहे हैं, लिटरली आपके लिए नए द्वार खुल रहे हैं। दिस टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे मुझे आपकी पास्ट की एनर्जी नज़र आ रही है, दैट यू आर समहाउ स्टक इन द वेज जहाँ पे आप नहीं आगे बढ़ पा रहे थे, बट आपको सडनली सारी ही चीज़ों में आपको यहाँ पे यश मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कीर्ति हो रही है आपकी, जय जयकार हो रही है आपकी। मतलब मैं क्यों बोल रही हूँ जय जयकार एंड ऑल दिस थिंग्स, क्योंकि आप कर्म ही कुछ ऐसा करते हुए दिखाई दे रहे हैं गाइस। मतलब बहुत ज़्यादा आप, एक तो आप ऐसे, एक होता है हम खुद के लिए काम करते हैं, बट आप यहाँ पे खुद के लिए काम तो कर रहे हैं, एट द सेम टाइम यू आर वर्किंग फॉर समवन एल्स एज वेल। आप दूसरों के लिए भी काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप सिर्फ खुद के लिए नहीं है, आप ना दूसरों की मदद कर रहे हैं, आप लोगों को हेल्प कर रहे हैं। उनकी क्या दुविधाएं हैं, उनको यहाँ पे अगर पैसों की मदद की ज़रूरत है तो वो भी देते हुए दिखाई दे रहे हैं। इतनी पॉजिटिव एनर्जीज मुझे आपकी तरफ से नज़र आ रही है गाइस। अगर आपकी न्यू बिगिनिंग रुकी हुई थी अब तक, तो वो अब इसके बाद नहीं रुकेंगी। इसके बाद आपको कोई रोक ही नहीं सकता, क्योंकि आप, अगर लोग पैदल चल रहे तो आप घोड़े से चलकर जा रहे हैं। और सिर्फ जा नहीं रहे हैं, आपके अंदर वो फायरी एनर्जीज है और आप में वो एनर्जीज है जिससे आप अगर आपके रास्ते में कोई आए और आपको डिस्ट्रैक्ट करे तो उसको काटने की शक्ति भी आप में है। यहाँ पे दोनों चीज़ें हैं, एक है एक
प्रचंड आत्मविश्वास, और एक है वॉरियर की एनर्जी। दैट यू, आप किसी चीज़ के लिए रुकेंगे नहीं, आप किसी चीज़ के लिए यहाँ पे थमेंगे नहीं, कोई भी चीज़ आपको रोक ही नहीं सकती यहाँ पे। आपके गोल्स बहुत बड़े बड़े मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है आपको बहुत बड़ा कुछ सेटअप करना है, बहुत बड़ा कुछ आपको ये करना है। डेफिनेटली आपके गोल्स बहुत बड़े हैं, और उसी के रिगार्डिंग आपके एक्शंस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। जो चीज़ आप चाहते हैं, आप जो करना चाहते हैं, उसको भाग्य की जोड़ मिल रही है, उसको आपकी नसीब की जोड़ मिल रही है, वो लक आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है, सो दैट आप उसके थ्रू जाएं। और आपकी फैमिली यहाँ पे आपका बहुत साथ देती हुई दिखाई दे रही है। आपकी फैमिली विल बी अ मेन रोल प्ले करेंगी ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में होने के लिए। आपकी फैमिली एक मेन रोल प्ले करेंगी। यहाँ पे मुझे शिव जी की एनर्जीज भी चैनल हो रही है, आई डोंट नो व्हाई, बट कुछ यहाँ पे ना ट्रांसफॉर्मेशन आप खुद लेके आ रहे हैं ना, तो शिव जी जो है ट्रांसफॉर्मेशन के ही देवता हैं। यहाँ पे आप शिव जी के साथ भी जुड़े हुए मुझे नजर आ रहे हैं समहाउ। ओम नमः शिवाय का चैंटिंग करेंगे ना, तो और आप उनके साथ जुड़ाव महसूस कर पाएंगे, और उनके साथ आप खिलखिला कर रह पाएंगे। वाओ। और यहाँ पे लिटरली गाइज, जो भी क्लाउडी वेदर था ना आपकी लाइफ में, वो क्लाउडी वेदर्स दूर होकर वो सनी एनर्जीज आ रही है आपकी लाइफ में। सन मतलब हो सकता है कोई महादशा चेंज हो रही है आपकी, बट डेफिनेटली कोई ना कोई आप ना ऐसा कुछ कर रहे हैं ना जिसकी वजह से आपको कभी रिग्रेट नहीं होगा कि आपने ये चीज़ें करी है अपनी लाइफ में, क्योंकि आप सही चीज़ें करेंगे इन द कमिंग टाइम। आप सही दिशा में जा रहे हैं। मैं आपको ये पुख्ता एक कन्फर्मेशन देना चाहती हूँ कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। रुकिएगा मत कहीं पे भी, जब तक आपको आपके गोल्स हासिल नहीं हो जाते तब तक रुकिए मत। ओके, सो कुछ मैसेजेस लेते हैं आपके एस्ट्रो डायसिस से। तो यहाँ पे आया है पाइसिस, मर्क्यूरी इन द 8th हाउस। सो 8th हाउस थोड़ा सा रफ हाउस होता है, बट मुझे यहाँ पे एनर्जीज में फिर भी आप ना एक इन्फिनिटी में दिखाई दे रहे गाइस। कितने ही ऑब्स्टैकल्स आपके लाइफ में क्यों ना आए, मैं बोल रही हूँ ना, कितने ही ऑब्स्टैकल्स आपके लाइफ में क्यों ना आए, आप अपने बुद्धिमत्ता के द्वार से वो चीज़ें बस तोड़ कर आके निकल जाएंगे। वो बुद्धिमत्ता की वजह से आप वो बस तोड़ कर आप आगे निकल जाएंगे। आपको रोक ही नहीं पाएगा कोई, सच में कोई नहीं रोक पाएगा आपको। और यहाँ पे एनर्जीज में भी बैलेंस दिखाई दे रहा है मुझे। आपके एनर्जीज भी मुझे काफी हद तक बैलेंस्ड दिखाई दे रही है। अगर रास्ते नहीं दिख रहे हैं ना गाइस, आप तो रास्ते बनाएंगे, आप वो बनाएंगे रास्ते। 4th हाउस में एरीज एंड प्लूटो, या कोई चीज़, कोई ऐसा बंधन आपका था ना कोई चीज़ के ऊपर, कुछ ऐसा आपका बंधन रहा है अब तक आपकी लाइफ में, वो यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है उस बंधन में। उस बंधन से आप मुक्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और वहाँ से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई बंधन था आपके ऊपर, बाउंड्रीज थी कोई आपके ऊपर, और उसको तोड़ कर आप आगे बढ़ रहे हैं। एंड बाय टेकिंग दोज फायरी एनर्जीज, मैं बोल रही हूँ ना, कॉन्फिडेंस अंदर से, वो कॉन्फिडेंस यहाँ पे हो रहा है। अगेन जेमिनाई इन द 1st हाउस, बट यहाँ वहाँ पे सन भी है, 1st हाउस में सन है, दैट मीन्स कि यू आर एक्सेलिंग इन योर फील्ड, एंड आप यहाँ पे लीडर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं इन योर फील्ड। आप यहाँ पे लीड कर रहे हैं, कुछ ना कुछ आप खुद क्रिएट करना चाहते हैं, जो भी डुअलिटी है उस डुअलिटी को दूर करके, उस डुअलिटी को साइड करके आप वहाँ से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। दिस इज अमेजिंग, लाइक इनसेन, दिस इज इनसेन। इलेवेंथ हाउस में जुपिटर आया है एंड पाइसेस।
एक अगेन आई एम सीइंग बैलेंस एंड 11th हाउस में जुपिटर, 11th हाउस इज ऑल अबाउट एन्जॉयमेंट्स एंड सोशल क्या सोशली आप अगेन गाइज यस सोशली आप बहुत कम्युनिकेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लोगों के साथ आपका कम्युनिकेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है, रिलेशंस आपके अच्छे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं लोगों के साथ। गुरु इट्स लाइक आपके सब कुछ चीज़ें आपके हित में होंगी, आपके फेवर में होंगी, चीज़ें आप जैसे चाहते हैं या फिर आप नहीं भी चाहते हैं और उससे भी बढ़िया कुछ आपकी लाइफ में होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कभी आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किया है आपकी लाइफ में, ऐसा कुछ यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है गाइज। अनएक्सपेक्टेड चीज़ें यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही हैं, दैट यू आर कनेक्टिंग विद पीपल, और ऐसे लोगों के साथ आप कनेक्ट कर रहे हैं जो सच में बहुत अच्छे हैं, लविंग केयरिंग नेचर के हैं, एंड आपकी सोल फैमिली का ही हिस्सा है, आपके गुरु बंधु हो सकते हैं ये लोग, उनके साथ आप मुझे यहाँ पे कोलैबोरेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनके साथ आप साथ आते हुए दिखाई दे रहे हैं, और उसकी वजह से जो धमाका हो रहा है ना, वो अलग लेवल का धमाका मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है सच में। Pisces, शनि, oh that was Cancer, I'm sorry, yeah but उनका वाटर ही होता है साइन, बट ओके messages are correct, okay messages are correct, so Pisces शनि महाराज जी in the 6th house, okay सो यहाँ पे गाइज आपकी एनर्जीज में अगेन आई जस्ट फील कि थोड़ा सा यहाँ पे 6th हाउस इज अ मिक्स्ड हाउस, इट्स लाइक कि शनि महाराज बीच बीच में चेक करेंगे कि आप है क्या ग्राउंड पे क्योंकि वो ऐसे है ना कि मतलब वो किसी को कोई भी इंसान अगर उनसे ये इसका मतलब मैं बोलना चाहती हूँ कि दो तरीके होते हैं ना शनि महाराज जी के, वो अगर लेते हैं कुछ इंसान से 7:30 के टाइम पे बहुत सारी कुछ होता है उनका, मतलब बहुत सारा कुछ गड़बड़ सारी इंसान की लाइफ में होती रहती है, क्योंकि वो कर्म के फल उनके उस तरीके से मिलते रहते हैं, क्लिनजिंग होती रहती है सोल की, मैं ये बोलूँगी। एंड बट यहाँ पे जो आपके शनि देव जी हैं, शनि महाराज जी आपके इस स्प्रेड में आए हैं, बहुत अच्छा हितकर आपको रहेंगे। अगर आपके कुछ ऑब्स्टैकल्स भी आ रहे हैं ना, तो आपको वहाँ से कुछ ना कुछ सीख मिलेगी, उस ऑब्स्टैकल से आपको कुछ ना कुछ ज्ञान मिलेगा, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यानी कि ऐसा नहीं है कि सारा कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, नहीं, ऑपोजिट वैल्यूज और कॉम्प्लीमेंट्री, ऐसा नहीं है कि चीज़ें बहुत अच्छी जाएंगी, बीच बीच में गड़बड़ भी होंगी, लेकिन आपको गाइडेंस मिलेंगी, या फिर आप जो सिचुएशन से गए हैं ना, वो सिचुएशंस आपको खुद एक गुरु की तरह काम करेगी, सिखाएंगे वो सिचुएशंस, ओके। एंड आपके लिए गाइडेंस ये रहेगा कि प्यार से रहिए, मतलब हार्श मत होइए किसी के ऊपर, भले ही सिचुएशंस या फिर लोग ऐसे मिले जो आपको सर्व नहीं कर रहे हैं, आपको डिच कर रहे हैं, आपको बिट्रे कर रहे हैं, बट उनके साथ आपको सेम व्यवहार नहीं करना है, फिर शनिदेव जी कुपित हो जाएंगे, ओके। सो और आपके लिए मैसेजेस देखते हैं फ्रॉम योर टारो से मैसेजेस लेंगे। हमने तुमको दिल ये दे दिया, ये भी न सोचा कौन हो तुम, ये फैसला जो दिल ने किया, ये फैसला जो दिल ने किया, तो ये भी न पूछा कौन हो तुम। यहाँ पे रिग्रेट है, आई डोंट नो मुझे ये सॉन्ग क्यों चैनल हो रहा है, बट समहाउ समवन इज रिग्रेटिंग अबाउट समथिंग, कोई तो रिग्रेट कर रहा है। आपका ना थ्रोट चक्रा बैलेंस करने की ज़रूरत है गाइस, जो भी जिनसे भी ये सॉन्ग रेजोनेट हो रहा है, जो भी रिग्रेट कर रहा है चीज़ों के बारे में, यू शुड बी, एक तो आपका हार्ट चक्रा एंड थ्रोट चक्रा यू नीड टू बैलेंस, ओके। ओ द लवर्स, यस डेफिनेटली, यहाँ पे किसी ने ब्रेकअप हुआ हो सकता है, या फिर आप उस इंसान से, कोई तो इंसान है आपकी लाइफ में बहुत बचकानी हरकतें कर रहा है, और जिसकी वजह से आपकी लाइफ में स्टकनेस आ गई है,
और एक कार्मिक हो सकता है इंसान जिसको आप, यस, कैन यू सी दिस हैंग्ड मैन, काफ़ी टाइम से एक पर्टिकुलर इंसान की वजह से आपके लाइफ में काफ़ी स्टकनेस है, बहुत स्टकनेस है। आई एम नॉट सेइंग कि ये लिटरली लव रिलेशनशिप हो सकता है, ये कोई भी इंसान हो सकता है आपके लाइफ में, कोई रिलेटिव हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकता है, या फिर लव रिलेशन भी हो सकता है, बट सिर्फ लव के लिए नहीं रेस्ट्रिक्ट कर रही हूँ मैं ये। ओके, सो यस, यहाँ पे रिग्रेट है, किसी की सच्चाई आपके सामने आने वाली है, किसी के पर्दाफाश यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है, और आपको पता चलेगा कि आप कितना आंखें मूंद कर उस इंसान के ऊपर विश्वास कर रहे थे, या फिर ये ऑलरेडी आपकी लाइफ में घटित हो चुका है। ओके, सो डेफिनेटली गाइज, यहाँ पे मैंने बोला ना कि आपका थ्रोट और हार्ट चक्रा बैलेंस करने की ज़रूरत है। उस इंसान को कर्ज नहीं करना है, उस इंसान के बारे में गलत चीज़ें नहीं फैलानी है, या फिर उसने जैसे आपके साथ किया है उसी तरीके का व्यवहार आपको नहीं करना है उनके साथ। जस्ट सरेंडर कीजिए भगवान को और आगे बढ़िए, क्योंकि अगर आप सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं तो ये आपके फॉल्स ट्विन फ्लेम या सोलमेट हो सकते हैं, और आपको कहीं ना कहीं कार्मिक थे, और आपको कुछ लेसन्स लर्न करने थे उनकी वजह से, तो वो लर्न करके जस्ट आगे बढ़िए, उस कर्मा को बढ़ाइए मत। उसके रिगार्डिंग उस इंसान ने जिस तरीके से आपके साथ व्यवहार किया है उसी तरीके का व्यवहार आपको नहीं करना है। सी, यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, दैट मीन्स कि जो भी नीडी है, जो भी लोग आपको ज़रूरतमंद है, जो भी दिक्कत में दिखते हैं, उनको सर्व कीजिए, उनकी हेल्प कीजिए, ये मैं सजेस्ट करूँगी आपके लिए। बट डेफिनेटली इन सारी पछड़ों में मत पड़िए कि उसकी वजह से मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है, तो मैं उसकी लाइफ में दुगनी प्रॉब्लम्स क्रिएट करूँगा या करूँगी, नहीं। आप फिर से वही कर्मा अपनी लाइफ में चौगुना आने के लिए इन्वाइट कर रहे हैं फिर उसको। अगर आप 1% भी किसी के लिए कुछ बुरा करते हैं ना गाइस, तो वो 10 या 15% वापस हमारे पास आ जाता है, उसी का बढ़ता है। आप जो भी देते हैं ना वो बढ़ता है। आप प्यार देंगे, प्यार बहुत बढ़कर आपके पास वापस आएगा। अगर आप हेट देंगे किसी को, हेट भी बहुत गुना बढ़कर आपके पास वापस आ जाएगा, और यही प्रकृति का नियम है। यू शुड पे अटेंशन टू दिस थिंग। सेकेंडली, मुझे यहाँ पे आपके लिए कुछ ना कुछ यहाँ पे सेक्सुअल एनर्जीज की तरफ आपका बहुत ज़्यादा बढ़ाव, यहाँ पे बर्ताव हो सकता है, या फिर आपका मन वहाँ पे जा रहा है। सो वहाँ पे थोड़ा सा एनर्जीज को होल्ड करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप खुद लॉस में चल रहे हैं। अगर बिजनेस लॉस में चल रहा है तो उसको और चलाना नहीं चाहिए, ऐसे बोलते हैं ना, वो लॉस ही होता रहेगा। सो अगर आपके बिजनेस में भी लॉस हो रहा है तो थोड़ा सा ठहर जाइए, कहाँ पे गलती हो रही है वो देखना चाहिए आपको, क्या गलत हो रहा है, क्या मैं यहाँ पे रोक सकता हूँ, या फिर रोक दीजिए कुछ टाइम के लिए, और फिर आप थोड़ा सोच समझ कर फिर आगे बढ़ाइए उसके लिए। यहाँ पे मुझे ये आपके मनी रिलेटेड भी मुझे यहाँ पे स्टकनेस दिखाई दे रही है। आपकी एनर्जीज में ओवरऑल बहुत ही कांस्टेंट एनर्जीज है, इसको खोलने की ज़रूरत है, फ्लो करने की ज़रूरत है वाटर को। मुझे एक चीज़ यहाँ पे चैनल हो रही है गाइस आपके लिए, जो वो वाटर फ्लो के ऐसे आते हैं ना इलेक्ट्रिक चीज़ें, वो आपको अपने घर में रखना चाहिए, जो वाटर सर्कुलेट होता है जिससे। आई डोंट नो वाई। सेकेंडली, मुझे ना यहाँ पे अगर आप मानते हैं इन सारी चीज़ों में, तो गोल्ड फिश होते हैं ना, गोल्ड फिश, वो आपको घर में रखने चाहिए। फिश टैंक आप रख सकते हैं, फिश टैंक में उनको रखिए, ये भी बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। फ्लोइंग जो वाटर होता है ना, उसके साथ मेडिटेशन कीजिए। जहाँ पे भी रिवर साइड पे जाइए, ओशन में जाइए, बस वहाँ पे देखिए, थोड़ा सा उसकी एनर्जीज़ को अब्जॉर्ब करिए, उस एनर्जीज़ को बस अपने में समाइए। एंड चीज़ों को देख परख कर करने की ज़रूरत है गाइस। अगर आप लॉस में चल रहे हैं, ये रिलेशनशिप लॉस में है या फिर बिजनेस में, दोनों ही चीज़ों के लिए मैं ये गाइडेंस दे रही हूँ। अगर आप लॉस में चल रहे हैं ना, तो वो आप आंखें मूंद कर चल रहे हैं, क्योंकि अगर रिलेशनशिप में भी होते हैं ना, तो दोनों तरफ से एनर्जीज एक्सचेंज होनी चाहिए। अगर एक ही तरफ से एनर्जीज एक्सचेंज होती है, एक ही इंसान देता जाता है, दूसरा इंसान लेता जाता है, तो कब तक देगा वो सामने वाला? कभी ना कभी उसको हाथ रोकना पड़ेगा। सेम थिंग बिजनेस में, कि अगर आप देख परख कर नहीं चल रहे, कहीं पे भी पैसा लुटा रहे हैं, कहीं पे भी पैसे जा रहे हैं, दैट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू, है ना। हर चीज़ में हमारे पांचों सेंसेस बहुत अलर्ट होने चाहिए, तभी चीज़ें आपको फलेंगी।
अदरवाइज इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू एनी वेयर, है ना। कुछ भी चीज़ें आपको हेल्प ही नहीं कर पाएंगी फिर आपको। ओके, सो आपके लिए गाइडेंस देखते हैं। डोंट लूज योर हार्ट। यस, छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर गिव अप कर देना नहीं, गिव अप नहीं करता है, करना है गाइस। कैन यू सी दिस, यहाँ पे लव का भी एक मैसेज आया है। आई वाज टेलिंग यू ना कि आपका हार्ट चक्रा एंड थ्रोट चक्रा बैलेंस करने की ज़रूरत है। सिंगिंग एंड डांसिंग विल हेल्प यू, डेफिनेटली सिंगिंग एंड डांसिंग विल हेल्प यू। देखते हैं लॉर्ड गणेशा आपके लिए क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। बहुत सारे कार्ड्स आए हैं आपके लिए गाइस। Okay, so wow, can you see this joyous energy? Singing and dancing is also telling about that only. Joyous energies में जाने की ज़रूरत है आपको। Harmony, it's like आपका जो सेक्रल चक्रा है, मैं बोल रही थी ना, आपका सेक्सुअल एनर्जीज मुझे यहाँ पे बहुत चैनल हो रही है। एंड यस, आपको सेक्रल चक्रा बैलेंस करने की ज़रूरत है। अगर बहुत सेक्सुअली अट्रैक्टेड हो रहे हैं, बहुत ऑन मूवीज एंड ऑल दिस थिंग्स देख रहे हैं, तो यू शुड स्टॉप डूइंग दैट। ओके, स्टॉप डूइंग दैट एंड कॉन्सेंट्रेट, फोकस कीजिए, अपना चक्रा बैलेंस कीजिए। सेकेंडली, कुछ क्रिएटिव एक्टिविटीज़ करने के ऊपर फोकस कीजिए। सिंगिंग डांसिंग जैसे क्रिएटिव एक्टिविटीज़ है ना, उसके ऊपर फोकस कीजिए रादर दैन फोकसिंग अपॉन सेक्शुअल एक्टिविटीज़ एंड सेक्शुअल थिंग्स। ओके, एंड यहाँ पे बिगिनिंग्स का कार्ड आया है विच इज़ टेलिंग मी गाइस कि आपके लाइफ में न्यू बिगिनिंग यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है। लॉर्ड गणेशा आपकी लाइफ की न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, उसकी तरफ से सारी जो भी ऑब्स्टैकल्स हैं वो वहाँ पे निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, लक्ष्मी माँ की तरफ से देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या हैं। कैन यू सी दिस एंड कैन यू बिलीव दिस। हम क्रिएटिविटी की बात कर रहे हैं, तो ब्रह्मा जी का स्थान ही होता है सेक्रल चक्रा में, वो ही विराजमान होते हैं। हमारे हार्ट चक्रा में विष्णु जी विराजमान होते हैं, सेक्रल चक्रा में ब्रह्मा जी, और हमारे जो थर्ड आई चक्रा होता है वहाँ पे शिव जी विराजमान होते हैं। सो डेफिनेटली यहाँ पे आपकी जो क्रिएटिविटी है ना, उसके लिए डेफिनेटली ब्रह्मा जी बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। एंड अगेन ब्रह्मा जी क्या है कि नई रचनाएं करने में बहुत माहिर होते हैं। लिटरली मुझे यहाँ पे आपके लिए, कुछ लोगों के लिए प्रेगनेंसी रिलेटेड ब्लेसिंग्स भी दिखाई दे रही हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे यहाँ पे चीज़ें, या फिर ऑलरेडी आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे कोई नई चीज़, सृजनशीलता की ताकत आप में है, और उसको आपको उसके तरफ आपको देखना चाहिए, उस अंग से उस चीज़ को देखनी चाहिए, है ना। मतलब क्रिएटिव कुछ करना चाहिए आपको। एंड यमुना देवी गॉडेस ऑफ प्योरिफिकेशन, और इसी से आपकी एनर्जीज प्योरीफाई होंगी, ये आपको बोला जा रहा है। सो दैट्स इट गाइज। ओके, मुझे और एक मैसेज लेना था आपके लिए। कान्हा जी से लेते हैं भगवत गीता का डेक है हमारा, सी। सो इससे हम मैसेजेस लेंगे। सो न बुद्धिभेदम जनयेद ज्ञानाकर्म संगिनाम जोषयेत सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन्। Let not the wise disturb the minds of ignorant who are attached to fruitive nature. They should not be discouraged from working, but encouraged to work with the spirit of devotion. जो भी कर्म की अपेक्षा करके, कर्म का फल का अपेक्षा करके काम करते हैं ना, उनको ये नहीं बोलना चाहिए, भगवान बोल रहे हैं कि उनको ये नहीं बोलना चाहिए कि आप काम मत करो, बट उनको इस तरीके से इनकरेज करना चाहिए कि वो जो कर्म कर रहे हैं वो भगवान को समर्पण करके वो कर्म उनको करना चाहिए। दैट मीन्स कि गाइज अगेन आई एम सीइंग दैट कि ये आपके लिए भी मैसेज रेजोनेट होता है कि सरेंडर करके आपको आगे बढ़ना चाहिए, डिवाइन को सरेंडर करके। अब जो भी काम करते हैं ना, उसको भगवान के चरणों में समर्पण करके। स्पेशली देखिए, आपने गरुड़ जी का कार्ड चूज किया है, और यहाँ पे लक्ष्मी नारायण आपके लिए ब्लेसिंग्स देने के लिए हाजिर हो गए हैं, और ये वही मैसेज है जो हमने चैनल किया है। कैन यू सी दिस गाइज, आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स है। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आपको भगवान के चरणों में, अपने चरणों में अर्पण करके आगे आगे बढ़ना चाहिए आपको।
अपने कर्म की फल की इच्छा मत करिए, क्योंकि भगवान ने आपको कुछ बड़ा देना है आपको, इसीलिए आप छोटी छोटी चीज़ों में अटके मत रहिए। ओके, सो दैट्स इट गाइस, लॉट्स ऑफ लव ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक ज़रूर शेयर करना, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी ज़रूर करना। हेलो पाइल नंबर 3, आपने काम देवी का कार्ड चूज़ किया है एंड आपकी लाइफ में मुझे बहुत सारी एक नव चेतना जागृत होती हुई दिखाई दे रही है, बट एट द सेम टाइम आपकी एनर्जीज में थोड़ी सी प्लेफुलनेस भी दिखाई दे रही है। देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या हैं। हेलो गाइस, देखते हैं मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है गाइस, एंड चैंटिंग ऑल्सो। यहाँ पे आप ना लोगों के साथ कोलैबोरेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे यहाँ पे चार्ली चैपलिन चैनल हो रहे हैं। पी, लेटर पी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। प्यारा, कोई प्यारा इंसान आपका जो कि पी से कनेक्टेड है। मे बी ये इंसान बहुत आपका प्यारा है, लेकिन दिस पर्सन इज एनवी टूवर्ड्स यू। पी नाम का कोई इंसान एनवियस है आपके लिए। बट यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है इस चीज़ के रिगार्डिंग, और वो भी आपके जो गुरु हैं, आपके जो हायर कॉन्शियसनेस हैं, उनकी वजह से पॉजिटिव एनर्जीज वो भेज रहे हैं आपकी तरफ। आपके एनर्जीज में काफ़ी पॉजिटिविटी है, बट यू नीड टू ऐड पॉजिटिविटी टूवर्ड्स यू मोर। आपको कोई गुड न्यूज़ मिलती हुई दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से यू विल बी चेयरफुल। कुछ काम आपके अधूरे रह गए, उसको पूरा करने की ज़रूरत है गाइस। यहाँ पे मुझे ट्विन फ्लेम या सोलमेट की कनेक्शन दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर की तरफ से मैसेज है दैट यू कंप्लीट देम। मुझे यहाँ पे जुगाड़ू दुनिया चैनल हो रहा है, आई डोंट नो व्हाई। कुछ लोग ऐसे हैं जहाँ 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 यहाँ पे जो कि बिट्रेल्स देखे हैं आपने, और कहीं ना कहीं आपका दुनिया के ऊपर से विश्वास उठ गया है। रात का नशा झूमे चंद्रमा, तन मोरा नाचे रे जैसे बिजरिया रात का समा। हो सकता है रात में बहुत एक्टिव होते हैं गाइस आप,
हो सकता है कि आपके काम जो है रात में ज़्यादा जल्दी ख़त्म होते हैं, या फिर मुझे कुछ लोग ऐसे दिखाई दे रहे हैं जिनके क्लाइंट्स होते हैं जो कि यूएस या फिर फॉरेन कंट्रीज़ से हैं, एंड आपको उनको अटेंड करना होता है, सो आपको रात को जगना पड़ता है. बट यू आर हैप्पी डूइंग दैट जॉब, आई फील दिस थिंग. ननिहाल मुझे यहाँ पे चैनल हो रहा है. किसी के जो ननिहाल है वहाँ से आपको याद किया जा रहा है, आपके नानी के घर से आपको याद किया जा रहा है. एक बार वहाँ पे जाके आ सकते हैं. कवच कुंडल जो कर्ण ने दिए थे, इंद्रदेव को दान किए थे. कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो दानवीर है या फिर बहुत पुण्य संचय जिनका है. तो आपकी परीक्षाएं लेते रहेंगे भगवान. ऐसा मतलब उससे घबराना मत, या फिर उससे पीछे मत हटना, क्योंकि उसी में आपकी ग्रोथ है गाइज. अगर आप देख रहे हैं अपनी आपकी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं, इट्स फॉर योर ग्रोथ. जहाँ पे भी चैलेंजेस नहीं है वहाँ पे ग्रोथ नहीं है, याद रखना. यहाँ पे कोई औरत है आपकी लाइफ में जो मेन रोल प्ले कर रही है, आइदर आपको डिस्ट्रॉय करने में या फिर आपको बढ़ाने में. बट कोई तो औरत है, कोई यहाँ पे लेडी मुझे दिखाई दे रही है जिनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है आपकी लाइफ में. आप जिस घर में रहते हैं वहाँ पे कुछ बाधा दिखाई दे रही है. बाधा यानी कि भूत बाधा, कोई नेगेटिव एनर्जी वहाँ पे रहती है. तो हनुमान चालीसा का चैंटिंग कीजिए. आई विल सजेस्ट यू 21 टाइम्स फॉर 21 डेज. संकल्प लीजिए रात को सोने से पहले हनुमान चालीसा का चैंटिंग कीजिए, और साथ में एक लोटा रखिए तांबे का, उसमें पानी रखिए लोटे में, और वो पकड़ के रखिए, या फिर वैसे ही सामने रख दीजिए टेबल पे, या फिर या टेबल पे रख दीजिए, या फिर अगर नीचे ज़मीन पे डायरेक्टली मत रखना, उसके नीचे कुछ रख लेना, कोई बर्तन या फिर पाट जिसे बोलते हैं, है ना, वो रख लीजिए और चैंटिंग कीजिए. उसके बाद तुलसी के पत्ते या फिर फूल से जब 21 टाइम्स चैंटिंग हो जाएगा, उसके बाद वो पानी लीजिए और घर में सब जगह मार्जन कीजिए उस पानी का. यानी कि सब जगह उसको, पंडित जी को कभी देखा है कि आपने पानी कैसे वो मंत्रोच्चार करके फेंकते हैं, उस तरीके से घर पे आपको सारे घर में, बाथरूम में मत डालना, बाथरूम में टॉयलेट में मत डालना, सिर्फ आपके घर में डालना. और ये 21 डेज तक करना, या फिर जब तक आपको ऐसा नहीं लगता है कि नेगेटिविटी रिलीज नहीं हो गई है तब तक ये करते रहना. अगर ये भी नहीं हो रहा है तो आई विल सजेस्ट यू 6 से 7 बजे का टाइम होता है ना शाम का, उस टाइम पे कर्पूर जलाकर 21 टाइम्स हनुमान चालीसा का चैंटिंग कीजिए. भीमसेनी कपूर होना चाहिए. ओके मुझे यहाँ पे कस्तूरबा गांधी चैनल हो रहे हैं. मैंने बोला ना, कोई तो स्त्री है, कोई तो फेमिनाइन एनर्जी है जो आपको बनाने में जिनका बहुत सहयोग हुआ है. जैसे कस्तूरबा गांधी जी की वाइफ थी और उन्होंने बहुत सपोर्ट किया था उनकी लाइफ में उनको. उसी तरीके से आपके लाइफ में कोई फीमेल है, आप खुद फीमेल है मेल है मैटर नहीं करता, लेकिन आपकी लाइफ में एक फीमेल है जो बहुत, उन्होंने आपके लिए बहुत कुछ किया है. नाउ इट्स टाइम टू रिटर्न दोज कर्मा टूवर्ड्स देम. ओके उनका ख्याल रखिए. वो दर्द से गुजरते हुए दिखाई दे रहे, कुछ दर्द है, पीड़ा में है वो. सो आपको, मुझे यहाँ पे मैसेज मिल रहा है, यू शुड पे अटेंशन टुवर्ड्स देम नाउ.
आपके साथ जो आपके स्पिरिट गाइड है एनिमल, वो मुझे यहाँ पे मछलियाँ दिखाई दे रही हैं, एंड दे आर टेलिंग यू टू टू जस्ट मूव ऑन, मतलब आगे बढ़ते रहिए, एक जगह पर स्टक मत रहिए, कहीं पे भी आगे बढ़ते रहिए। 26 जैन को कुछ यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। आई डोंट नो, कुछ यहाँ पे मैसेज है, हो सकता है कोई रीयूनियन है। डेफिनेटली हर वक्त हर टाइम वहाँ पे हमारा नेशनल फेस्टिवल है, तो उस टाइम पे कुछ रीयूनियन मुझे यहाँ पे आपका दिखाई दे रहा है, स्पेशली ऐसे लोगों के साथ जिनके साथ आप काफ़ी सालों से मिले नहीं हैं, और बहुत ही चीयरफुल रीयूनियन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। विंटर्स में कुछ आपके लाइफ में होता हुआ दिखाई दे रहा है, कुछ चेंजेस आपकी लाइफ में आते हुए दिखाई दे रहे हैं इन विंटर्स तक ना आपकी कुछ यहाँ पे चेन बनती हुई दिखाई दे रही है। दैट मीन्स कि लोगों के साथ इस तरीके से कोलैबोरेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। विंटर्स तक आपका बहुत फलित होगा। अगर बिजनेस है तो ऐसे लोगों के साथ आपका कोलैबोरेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है, पार्टनरशिप होती हुई दिखाई दे रही है, जिसका सबको फ़ायदा होगा। एक सिर्फ एक को नहीं, सबको फ़ायदा होगा उस डील का, बिजनेस डील का, या फिर जो भी आप चाहते हैं अपनी लाइफ में उस चीज़ का, सबको फ़ायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। या फिर काम भी अगर करते हैं तो भी आप लोगों को जोड़ रहे हैं और आपकी वजह से कंपनी को फ़ायदा हो रहा है। कोई है जो कर्स करता है, या फिर कोई ऐसा इंसान आपके लाइफ में है जो सिर्फ नेगेटिव बातें करता है, नेगेटिव चीज़ों के ऊपर अटेंशन देता है, उस इंसान से दूर रहिए। एक और एक 11 होते हैं। कभी भी किसी की पावर को अंडर एस्टिमेट ना करना, और अगर किसी में कुछ कमियां हैं तो उसके ऊपर उसको कमेंट मत करना कि तुम्हें ये सब आप बोलकर उसको छोड़ दे सकते हैं कि ये ऐसा ऐसा है, लेकिन उसकी कमियों की वजह से उसको चिढ़ाना नहीं कभी भी। कुछ आप ना यूनिक कर रहे हैं गाइस, कुछ यूनिक आप अपने लाइफ में ट्राई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ बहुत ही उम्दा लेवल का कुछ परफॉर्मेंस आप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप आर्टिस्ट हैं तो आप कुछ नया सीखते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसका आपको बहुत फ़ायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है इन द कमिंग टाइम। मुझे यहाँ पे कान्हा जी चैनल हो रहे हैं। अगेन कोई तो है जो कॉन्स्टेंटली आपके ऊपर नेगेटिव कर्स भेजना या फिर ऐसा कुछ करना करता रहता है। उससे एनर्जेटिकली, फिजिकली, सभी टाइप से दूर रहिए। आई सजेस्ट यू। मुझे यहाँ पे ना थोड़ी सी एनर्जीज में आपके कुछ ऑब्स्टैकल्स दिखाई दे रहे हैं, और मतलब किसी चीज़ की वजह से पीड़ित होना, किसी चीज़ की वजह से आप फील कर रहे हैं कि कुछ आपके साथ गलत हो रहा है। जैसे मुझे कोई सांप किसी को सूंघ गया है, सांप ने किसी को काटा है, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दैट मीन्स कि आपको ऐसा कोई इंसान है जो आपको बिट्रे कर सकता है, और आपको समझ में भी नहीं आएगा कि इस इंसान ने कब आपको बिट्रे किया। कुछ ऐसा मुझे आपके इसमें घटित होता हुआ दिखाई दे रहा है। बस मैं ये बोलूँगी कि सोच समझ कर कदम उठाइए। जो भी आपके इर्द गिर्द हो रहा है उसकी जानकारी रखिए, और खुद भी सतर्क रहिए। और दूसरे अगर लोग कुछ संशयजनक चीज़ें कर रहे हैं, डाउट आपको उसके ऊपर हो रहा है, तो डिग डीप इन दैट। उसमें सरफेस के ऊपर स्टक मत रहिए। आप अंदर जाने की कोशिश कीजिए कि एग्जैक्टली क्या है। फिर आपको समझ में आ जाएगा कि किस इंसान से सावधानी बरतनी है और किस इंसान के साथ आपको प्यार से व्यवहार करना है।
मुझे यहाँ पे जागो मोहन प्यारे ना, जागो मोहन प्यारे, ये सॉन्ग चैनल हो रहा है। आई डोंट नो, मुझे यहाँ पे ना आप में से काफ़ी लोग ना अनकॉन्शियस या फिर सबकॉन्शियस चीज़ों के साथ कनेक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे हमारे 7 लेयर्स ऑफ एग्जिस्टेंस होते हैं, हमारी जो एग्जिस्टेंस होती है वो 7 लेयर्स होते हैं उसमें, लाइक राइट। तो हाँ, आप ना बहुत सटल लेवल पे है गाइज। आपकी एनर्जीज में एक जागरूकता नहीं है, आपके कुछ चित्त में कुछ चीज़ें पड़ी है, कुछ संस्कार पड़े हैं और उसी को लेकर आप चल रहे हैं। अब मैं बोल जो रही हूँ आपको समझ में भी नहीं आ रहा होगा, बट यस ये यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि यू आर, या फिर अगर समझ में भी आ रहा है अगर आप हीलर्स भी है, या फिर आप अगर आप अवेकन्ड सोल है, तो आई विल सजेस्ट यू गाइज कि आप जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक बार करा के देख लीजिए। ये आपको हेल्प करेगा। आपके कुछ संस्कार ऐसे पड़े हैं ना जिसकी वजह से आप बार बार कुछ ऐसे कर्मों में अटक जाते हैं ना कि वहाँ से आपका निकल पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है फिर। मुझे यहाँ पे रविवार चैनल हो रहा है। आज मैं जब रीडिंग कर रही हूँ वो रविवार है, बट रविवार के दिन आपको कुछ तो यहाँ पे मुझे आई डोंट नो यहाँ पे क्या है रविवार के बारे में। एक तो सन रिचुअल्स मुझे आपके लिए दिख रहे हैं। सुबह जल्दी उठना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, कभी भी सोइएगा मत, जल्दी उठिएगा, ओके। रोज़ जल्दी उठना है, सूरज उगने से पहले उठना है और जल्दी सोना है। और हो सके तो ना रविवार का व्रत अगर करेंगे सूरज के लिए, सूर्य देव के लिए, आई डोंट नो मुझे क्यों चैनल हो रहा है, बट आपको अगर करेंगे तो अच्छा रहेगा। बट आप सूर्य नमस्कार करिए, सूर्य नमस्कार से भी आपका जो आई डोंट नो सूर्य स्ट्रांग होता है या नहीं, बट आपका आत्मविश्वास ज़रूर बढ़ेगा और आपका तेज भी बढ़ेगा, आपका तेज भी बढ़ेगा आपका। मुझे एक एक चैनल हो रहा है, अगर वैराग्य बहुत लगता है आपको कि चीज़ें छोड़ छाड़ कर चली जाओ, या फिर किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा है, कहीं पे जाके तपश्चर्या करने का मन कर रहा है, ऐसा कुछ होता है ना, तो इट्स लाइक यू आर सो मच यहाँ पे बहुत एक्टिव एनर्जीज है किस रिगार्डिंग योर नहीं, कैंडल ख़त्म हो गई थी इसलिए वो गिर गई, ओके। सो यहाँ पे वैराग्य का भाव मुझे दिखाई दे रहा है आपके एनर्जीज में, बहुत वैराग्य है गाइज। अगर ऐसा है तो लेट इट बी, बट उसको आई डोंट नो, मुझे मैसेजेस नहीं मिल रहे, ये अभी ख़त्म हो गई कैंडल। तो आपकी रीडिंग मैं यहीं पे क्लोज करती हूँ। सो दैट्स इट गाइज, लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स टू ऑल। मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करना, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी ज़रूर करना।